चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज कर्नाटक इलेक्शंस के जो असेंबली इलेक्शंस थे उनके रिजल्ट्स आए हैं और मैंने वीडियो आपको दिया था कर्नाटक इलेक्शंस के बारे में। आप में से कुछ लोगों के मैसेजेस आए तो उन्होंने कहा कि आपने तो बोला था कि बीजेपी बहुमत लेने जा रही है, लेकिन बीजेपी ने तो बहुमत नहीं लिया, बीजेपी तो हार गई। तो हमने किसी को अभी उसका रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था आपको एक कंसोलिडेटेड वीडियो दे दूं जिसमें सबके क्वेश्चंस के आंसर्स एक साथ मिल जाएं। तो इसीलिए ये वीडियो दे रहा हूं मैं। कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस रिव्यू, जो मैंने बोला था उसमें क्या गलती पाई गई, क्या हुआ, क्या हमने जो बोला वो सब कुछ रिवर्स हुआ या कुछ और परिस्थितियां हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैंने वीडियो दिया था लगभग 1 महीने पहले, उसका पहले क्लिप सुनिए, क्योंकि मैं मुंह से बोलूं कि मैंने ये कहा था उससे मतलब नहीं। आजकल डिजिटल वर्ल्ड का जमाना है, सब कुछ सामने है। सुनिए पहले मैंने क्या कहा था, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, रिव्यू करूंगा और फिर बताऊंगा कि क्या परिस्थितियां हमारी जो भी हमने बोला था वो कितना % तक गलत सिद्ध हुआ या वो उन्हीं लाइंस में था जो मैंने बोला था। तो सबसे पहले वीडियो का एक पार्ट सुनिए, एक क्लिप सुनिए सभी लोग, उसके बाद फिर मैं आपको इसके ऊपर रिव्यू देने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं क्या हमने दिया था वीडियो। ध्यान से सुनिए, कैलकुलेशन के हिसाब से ध्यान से सुनिए। ये है आगे अभी 1 मंथ है लगभग, क्योंकि आपको पता है 10 मई को इलेक्शन होने हैं और इस बीच में अगले 15 दिन में जब लोगों के कैंडिडेचर फिक्स हो जाएंगे कि कौन सी कंस्टिट्यूएंसी से कौन लड़ रहा है, तो फिर उस पर और हम वर्कआउट कर पाएंगे जितने हमारे पास डिटेल्स मौजूद होंगे। आपको पता है असेंबली इलेक्शंस में बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि सबके डिटेल्स हमारे पास मौजूद नहीं रहते हैं और जब तक सबके डिटेल्स नहीं होते हैं तो एग्जैक्टली वर्कआउट करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी हम पार्टीज के आधार पर, पार्टीज के जो मुखिया है उनके आधार पर, राष्ट्र में क्या स्थिति है, केंद्र में क्या स्थिति है उस पार्टी की, उस आधार पर और कई हमारे जो है एंगल्स होते हैं उससे वर्कआउट किया करते हैं। तो अगर हमें एग्जैक्ट पता चल जाए ये है कौन सी कंस्टिट्यूएंसी में कौन चुनाव लड़ रहा है, कितने लोग हैं और उनके डिटेल्स मिल जाए, फिर तो आपको पक्का हम बता सकते हैं कि कौन यहाँ पर कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट है। तो उसकी हम कोशिश करेंगे। जब ये पूरे के पूरे कैंडिडेट्स वहां पर हो जाएंगे, उनकी घोषणा हो जाएगी, तो हम जरूर उनके डिटेल्स कोशिश करेंगे इकट्ठा करने की। लेकिन और बाकी एंगल से जो हमने तब तक आपके लिए वर्कआउट किया है वो कुछ इस तरह से है। देखिए इसमें आप लोग चौकिए मत, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें सबसे टॉप पे अगर कोई पार्टी आ रही है तो वो कांग्रेस आ रही है। ध्यान से सुनते जाइए। कांग्रेस एक बार फिर वहां पर रिवाइव कर रही है, एक तरह से उसका पुनरुत्थान हो रहा है पहला। और आज तक की डेट में जब मैंने इसको वर्कआउट किया है तो इसकी टोटल जो सीट्स आ रही हैं वो 1, 0 और 4 रिवाइव कर रही है, ध्यान रखिए। 104 सीट्स पुनरुत्थान कर रही है, कांग्रेस लेके जा रही है। ओके। दूसरी जो पार्टी है इसमें जो बीजेपी है, यस, बीजेपी को यहां पर जो सीट्स मिल रही हैं वो है 76। यस, 76 सीट्स मिल रही हैं। इसका मतलब है बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी पीछे है, सरकार बनाने की स्थिति में यहां तक नहीं दिखाई दे रही। और तीसरी जो पार्टी है वो है जनता दल एस। जनता दल एस या जनता दल सेकुलर प्लस अदर्स जो भी है, जिनको आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कह रहे हो, 44 उनको मिला के अगर देखें तो ये टोटल 44 सीट्स का कैलकुलेशन बनता है जी। अगर इनको सबको काउंट करोगे तो ये 4 और 224 बन जाएंगे। ओके, अब ध्यान से सुनते जाइए। इस तरह से कैलकुलेशन आ रही है हमारी। कांग्रेस 104, बीजेपी 76 और जेडीएस 44। ध्यान रखिए ये जो पार्टी है जेडीएस, जैसा मैंने बताया इसमें से भगदड़ ज्यादा दिखाई दे रही है। सुनिए, तो टोटल जो सीट्स हैं इसमें से 13 सीट्स ऐसी हैं जो बीजेपी में बढ़ सकती हैं या ध्यान रखिए
कांग्रेस में बढ़ सकती है। ये डिपेंड करेगा जेडीएस की भगदड़ के ऊपर। हाँ। मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो आप क्या है, तो 13 सीट्स यहां से माइनस हो जाएंगी। फिर 13 का मतलब है वो जैसे जैसे चेंज होगा कितने छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ सीट्स ऐसी हैं जिन पे बहुत क्लोज फाइट दिखाई दे रही है। अब वो 13 आ रही है टोटल की जेडीएस के कई नेता इधर उधर बढ़ जाएंगे। तो अगर हम वो लगाएं 13, ये 13 जो है वो मैक्सिमम है। अब 13 में ये 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी भगदड़ मस्ती है, कितने लोग शिफ्ट करते हैं। तो अगर हम 13 भी मान लें तो फिर ये 31 बचेगा और ये 13 इनमें जुड़ेंगे दोनों। तो अब वो 13 में से क्या परिस्थिति बनती है, ऐसे कितने मिलते हैं, ऐसे कितने मिलते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि आज की डेट में कर्नाटका में कोई भी दल अपने बलबूते पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 113 सीट्स चाहिए, क्योंकि 224 का 112 आधा हुआ और +1 अगर करेंगे तो वो चलिए इसको हम यहीं छोड़ते हैं, इसको हम लिंक दे देंगे, आप इसको और आगे देख सकते हो। अब इसके आगे क्या हुआ वो हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए इसके आगे ये हुआ कि जब आज ये इलेक्शंस के रिजल्ट्स आई तो परिस्थिति क्या हुई कि हम एक टेंटेटिव बता रहे हैं, अभी हमारे पास इसका फाइनल टैली नहीं, क्योंकि अभी तक फाइनल आई नहीं है। मैं आपको पहले ही रिव्यू दे रहा हूं टेंटेटिवली। 135 की लगभग 135 के लगभग जो है वो आ रहा है कांग्रेस। ध्यान से देखिए, नंबर 1 पार्टी कांग्रेस 135, नंबर 2 पार्टी बीजेपी लगभग 64 या 65 आ रहा है, चलो 64 मान के चलते हैं, 60s में मान लीजिए 63, 62 व्हाटएवर इट इज 64। और जो तीसरी पार्टी है जेडीएस प्लस अदर्स, इनके जो टोटल सीट्स हैं वो लगभग आ रहे हैं 23, 24। चलो हम इसको मान लेते हैं, अगर इसी से हम लगा के चले तो ये 26 मान लेते हैं, रादर 25 मान लेते हैं, तो ये 224 हो जाने चाहिए। अब देखिए ध्यान से, मैंने जो जो बताया था उसको देखिए। क्या बताया? पहला पॉइंट, कांग्रेस का रिवाइवल दिख रहा है, पुनरुत्थान दिख रहा है। 1 महीने पहले का वीडियो था, मैं कह रहा हूं मेरे पास सबके डिटेल नहीं है, आगे डिटेल्स आ जाएंगे तो मैं और बता पाऊंगा। डिटेल्स मेरे पास आ नहीं पाए वहां के, मैंने आगे कोई इसके आगे वीडियो दिया नहीं कर्नाटका के बारे में, आपने देखा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने जो रिसर्च निकाला था ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन डिटेल्स, वो उसमें कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी आ रही थी और वो कहां तक सीट ले जा रही थी? 104 तक ले जा रही थी। इसका मतलब है 113 जो एक आंकड़ा होता है उसके काफी पास में थी, 104। अब ध्यान से सुनते जाइए एक एक पॉइंट। बीजेपी को हमने जो दिया था 76, अगर मैं बीजेपी को, जैसे आपको पता है एग्जिट पोल में दिया जाता है या फिर जो अलग अलग लोग एनालिसिस करते हैं उसमें दिया जाता है ±10, ±9, ±8, अगर मैं इसको ऐसे कर देता कि 60 से 80 के बीच में पार्टी ये आ रही है बीजेपी, तो आज मेरी कैलकुलेशन सही होती, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। आपको याद, हमारे पीछे सब वीडियोज आपने देखे हो, मैं एक पर्टिकुलर नंबर देता हूं। क्या आपने देखा है कि कोई ऐसे पर्टिकुलर नंबर देता है? जितने भी एग्जिट पोल हैं, जितने भी एजेंसीज हैं, कोई एग्जिट पोल किसी ने भी आज तक या किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने एक नंबर कोई दिया है ऐसे कि हमें दिखाई दे रहा है कि 104, हमें दिखाई दे रहा है बीजेपी 76, कोई देता है? कभी नहीं देता है। मैं देता हूं, मैंने दिए हैं पीछे। उसका मतलब यह है कि मैंने जो कैलकुलेट किया है वो यहां तक हमें दिखाई दे रहा है। अब उसमें प्लस माइनस, तो चूंकि ये इलेक्शंस हैं, सबके डिटेल्स मौजूद नहीं होते हैं। कितने कैंडिडेट्स हैं बताइए? 224 सीट्स हैं तो कितने कैंडिडेट्स खड़े होंगे?
सबसे पहले कांग्रेस के, फिर आपके बीजेपी के, फिर जेडीएस के, फिर अदर्स में, सबका कैलकुलेशन, पहले तो उनके डिटेल सही मिलना, फिर उसका कैलकुलेशन करना क्या संभव है? नहीं है। तो किस आधार पे करोगे? उनकी पार्टीज का फॉर्मेशन, राज्य की पार्टी के जो मुखिया हैं उनके, और जो हमें लेने पड़ते हैं डिटेल्स, उनके हिसाब से मोटे मोटे डिटेल्स के आधार पे ही आप कर सकते हो। तो वहां मैंने आपको बता दिया कि डोमिनेट कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है और इसका रिवाइवल हो रहा है। उसमें 2 शब्द आपने सुने हैं, रिवाइवल हो रहा है। रिवाइवल का मतलब क्या होता है? पुनरुत्थान हो रहा है, इसका मतलब दोबारा वो सरकार में आ सकती है। अब क्या हुआ, हमने एक चीज और महत्वपूर्ण बताई, और वो बताया था, अगर आपको याद हो, 76 और यहां पे 44 दिया था। यहां मैंने एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताया था, ऐसे करके याद हो, कि 13 सीट जेडीएस की यहां से शिफ्ट होती दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब सबसे पहले मैंने इसको कितना कर दिया? 31 कर दिया। सबसे पहले 31, 44 से ये सबसे पहले 31 तो यही हो गया था, उसी दिन उसी क्षण हो गया था। और मैंने कहा ये 13 कहीं पर भी शिफ्ट हो सकती हैं, चाहे यहां हो जाए चाहे यहां। अगर इसकी हो गई तो 117 हो जाएंगी, तो ये सरकार बना लेगी, और चाहे इधर हो गई या फिर आधी आधी हो गई कि 6, 7 इस तरह से हो जाए। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर सुना होगा आपने, जेडीएस में बहुत उठापटक है, भगदड़ है। आपने देखा होगा सबसे कम सीट्स किसी की हुई हैं तो जेडीएस की हुई हैं। सबसे कम वहां पर जो प्रभावशाली पार्टी सिद्ध हुई है वो जेडीएस और अदर्स ही हुई हैं। तो क्या हुआ, वहीं भगदड़ मची, वहीं से ये दोनों तरफ जो है सीट्स बटी, मींस कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा वहीं से मिला। तो क्या हुआ कि ये 13 की 13 इधर ट्रांसफर हो गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो मैंने 76 का आंकड़ा दिया था, अभी मैंने बोला कि अगर मैं आपको ये 60 से 80 कर देता तो बिल्कुल परफेक्ट था, कोई इशू नहीं था। तो आप कहते हैं हाँ बिल्कुल सही निकला, लेकिन मैंने चूंकि एक नंबर दिया था, तो ध्यान दीजिए कि 76 से अगर ये 64 हो गई हैं या 63 हो गई या 65 हो गई हैं, तो ध्यान से देखो कि इतना लंबा जो है गैप नहीं है। और जिस तरह से असेसमेंट चल रहे थे बीजेपी के बारे में कि सरकार भी बना सकती है, बीजेपी अच्छे नंबर को ला सकती है, उस हिसाब से ये स्थापित कर देना कि इसकी केवल 76 सीट्स आएंगी, ये अपने आप में इंडिकेशन था कि बीजेपी सत्ता में नहीं आने जा रही है। बीजेपी सत्ता में तभी आएगी जब उसको जेडीएस का साथ मिल जाएगा, क्योंकि 76 से सरकार नहीं बन सकती है। फिर किसका सहारा रहा? इसका सहारा रहा। ध्यान से देखते जाइए एक एक पॉइंट। जब इसका सहारा रहा तो इसके पास उतनी सीट्स तो होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 113 तक पहुंचने के लिए? तो होनी चाहिए 37। ध्यान से देखो, 37 सीट्स इसको चाहिए, तब ये 113 तक पहुंचेगी बीजेपी। जरा ध्यान से देखो, क्या यहां पर बची है 37 सीट्स? 13 तो हमने पहले ही उड़ा दी। जब 13 पहले उड़ा दी तो कितनी बच गई थी? यहां पर केवल 31 बची। जब 31 बची है तो 31 अगर यहां जोड़ भी दोगे तो 107 होगी। सरकार कैसे बन जाएगी? सरकार बनने का कोई साधन नहीं था मौजूद। अगर आप उसी दिन के हमारे वीडियो से कैलकुलेट करोगे, देयर वाज नो मैथमेटिक्स एट ऑल। लेकिन हां, ये प्रोबेबिलिटीज दिखाई दे रही थी कि कांग्रेस टूट सकती है, या जो 13 है उस 13 में पूरा यहां पे नहीं जाएंगे, हो सकता है 6 इधर चले जाएं, 7 इधर चले जाएं। तो अगर 6 चले जाएं तो 82 हो जाएंगे, तो 82 के बाद यहां पे 31 बचेंगे, तो इनका काम हो जाएगा, 113 बन जाएंगे। एक इस तरह का, पर वो परिस्थितियां भिन्न थी और एक्सपेक्टेड जो था उससे ज्यादा भगदड़ जेडीएस में मची। जो मैंने बोला है वीडियो में कि सबसे ज्यादा हमें यह प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रहा है जेडीएस और अदर्स। और वही हुआ कि वो लोग बुरी तरह से वहां धराशायी हो गए, उनकी पूरी लीडरशिप एकदम दरक गई और उनकी आज देख रहे हो आप हालत बहुत खराब हो गई। ये भी आगे चल के दरक जाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं घुस जाएंगे, ये जो बचे हुए इनके एमएलएज हैं, और इस पार्टी का एक भविष्य जो है वो अंधकार में जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो बोला था वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही था, वही ट्रेंड आया, कोई कहीं से चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब नंबर 1 पार्टी जो मैंने बताई वो नंबर 1 है, नंबर 2 बताई वो नंबर 2 है, नंबर 3 बताई वो नंबर 3 है। ये दरकेगी बुरी तरह से, वो दरक गई, स्थिति उसकी वही खराब हो गई जो मैंने बोला था। यहां भगदड़ की बहुत परिस्थितियां हैं, तो 13 की जगह तो वहां पे 23 चली गई। इतना ही हुआ होगा, और क्या हुआ होगा? 23 और हाँ लगभग यही हुआ।
जो अदर्स थे 44 बताए थे टोटल जेडीएस, तो वहां पे 13 की जगह 23 चले गए। इसका मतलब क्या हो गया कि ज्यादा उसमें इंपैक्ट आ गया। मेरे पास डिटेल्स तो मौजूद नहीं थे जिससे मैं उनका और प्रभाव देख पाता, और वैसे भी जेडीएस के मेरे पास इनके जितने भी और जो कंटेस्टेंट थे किसी का कोई डिटेल नहीं था। अगर डिटेल्स होते तो मैं रिव्यू करके डालता ही वीडियो और ज्यादा, लेकिन मेरे पास कोई वहां से इस तरह का डिटेल्स मौजूद नहीं थे। तो क्या हुआ कि इस तरह से फिर मैंने कहा, पहले ही सेंटेंस मेरा था, कांग्रेस रिवाइव कर रही है। इट मींस जो भी था वो उसी बिल्कुल लाइन में था जो मैंने बोला था। कहीं से कोई किसी तरह की गलती नहीं थी। नंबर में गलती जरूर थी, और वो भी गलती मैं इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि आज ट्रेंड जो है अगले इलेक्शन से मैं भी ऐसे ही करना शुरू कर दिया करूंगा, कोई इशू नहीं, कि कांग्रेस की जो सीटें आने वाली हैं वो 44 से 70 के बीच में, 44 से 64 के बीच में बढ़ा दो गैप, तो फिर क्या इशू है? तो फिर तुमने जो कैलकुलेशन की है उसका एक सेंटर करके मीडियन लेके कर दो, तो वो तो हमेशा सही बैठेगा। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं आपको एग्जैक्ट देता हूं। तो आप समझ गए कि इसका मतलब है कि हमारा जो हमने बोला था वो अपनी जगह पे बिल्कुल वैसा ही हुआ, वही ट्रेंड हुआ। रिवाइव की कांग्रेस, पहले नंबर की पार्टी हुई, जेडीएस सबसे कमजोर हुई, इसके पूरे के पूरे सीट्स यहां ट्रांसफर हो गए, साथ ही साथ बीजेपी के भी वो ट्रांसफर हो गए, इनकी सीट्स भी कम हो गई। उसका रीजन भी यही है कि वहां के जो लोकल लीडरशिप है उसके डिटेल मेरे पास फिर एक बार मौजूद नहीं थे। जो हमने बनाया वो सब केंद्रीय जो है या फिर वहां के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके आधार पे बनाया, और वो उसी हिसाब से, नहीं तो ये क्या होता, ये अगर वो सब कैलकुलेशन होते तो मैं इसको हो सकता है 60s में ले आता, अगर हम उनको कैलकुलेट कर लेते, और हम कुछ नहीं करते तो सीधा बोल देते 60 से 80 के बीच में हमें दिखाई दे रहा है, सिंपल। लेकिन फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, बीजेपी में कहीं नहीं बताया था पार्टी की ये सरकार बनाएगी, जेडीएस के लिए कहीं नहीं बताया था, बीजेपी के लिए केवल एक शर्त बताई थी कि ये कोalition में बना सकती है अगर जेडीएस का परफॉर्मेंस उसी हिसाब से रहा। लेकिन चूंकि 13 पहले ही दिन हटा दी थी, तो अगर दोनों मिल जाते तो भी सरकार नहीं बना सकते थे। इसका मतलब है कोalition हमें लग रही थी, हंग पार्लियामेंट लग रही थी, लेकिन जो परिस्थितियां यहां जेडीएस से हुई, जो दिखाई दे रही थी, उसकी वजह से कांग्रेस बहुमत में आई और वो सरकार बनाई। कांग्रेस को बहुत बहुत शुभकामनाएं, कोई भी पार्टी हो, जनता जो भी अपना आशीर्वाद जहां पर भी दे, लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए। और बीजेपी से जो गलतियां हुई हैं, निश्चित तौर पे बताया जा रहा है कि बहुत गलतियां हुई, उनको ठीक करना चाहिए, नहीं तो आगे राज्यों में भी और चुनाव हैं, वहां पर भी इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब आप समझ गए, वही ट्रेंड रहे, कोई अंतर नहीं रहा, उसी तरह से रिजल्ट्स आए। हाँ, ये जरूर होता है कि जितने छोटे चुनाव होते चले जाते हैं उनमें डिटेल प्राप्त करना मुश्किल होता है और इसीलिए वर्कआउट करना मुश्किल हो जाता है। अभी आप मेरे पास भेज दो नगर निगम के, बताओ जरा क्या होगा। नगर निगम, नगर पालिका अगर महाराष्ट्र में हो रहे हैं तो हमें कहां से डिटेल मिलेंगे, आप बताइए। अगर आप कहते हैं स्पेन में चुनाव हो रहे हैं, इनका बताओ, अरे भाई उसके डिटेल तो दो, पूरे कंप्लीट डिटेल, करेक्ट डिटेल्स, तभी तो पता चल पाएगा। तो इसलिए जितने हमारे पास मौजूद थे और जो मैंने रिसर्च की थी एब्सोल्युटली राइट थी, राइट डायरेक्शन थी। अगर मैं ये कहता कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी रहने वाली है, बीजेपी को 104 सीटें आने वाली हैं, कांग्रेस को 76 सीटें आने वाली हैं, तो फिर मैं गलत होता, तो मेरा जो ये असेसमेंट था वो गलत होता। अगर मैं ये कहता कांग्रेस का रिवाइवल नहीं है इस चुनाव में भी, उसकी स्थिति खराब होने वाली, तो मैं गलत होता। ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले सेंटेंस में बोला कांग्रेस का रिवाइवल, फिर मैंने बोला कि जेडीएस बहुत बुरी भगदड़, और फिर मैंने बीजेपी की सीट्स दी। तो लगभग उन्हीं लाइंस में सब आए हैं रिजल्ट्स, कहीं पर कोई अंतर नहीं। हाँ, आंकड़े जो हैं वो जरूर रिवर्स हो जाते हैं चुनाव में, आपको पता है 1-2% से जो आप असेस करते हो वो बहुत ऊपर नीचे चले जाते हैं। तो खैर, ये आप सभी के लिए एक रिव्यू था, जो लोग नहीं वो वीडियो देख पाए थे या फिर जिन्होंने अच्छी तरह से नहीं देखा था, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप देख सकते हो। उसमें मैंने ये जरूर बोला है लास्ट में कि हमें दिखाई दे रहा है कांग्रेस के साथ इनका नहीं होगा, बीजेपी के साथ होगा। लेकिन होगा तो भाई उसका कैलकुलेशन तो करके देखो, वहां तक पहुंच ही नहीं रहा उसका नंबर। एनीवे, आप लोगों ने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो हम आपको फिर किसी अन्य इश्यू पर देने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।